लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में एक बड़ी टूट आपने देखा होगा। उसके बाद जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो एनडीए में जाएंगे या फिर अकेले रहेंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ खबरें आ रही है, अंदरूनी जो कुछ खबरें हमारे पास आ रही है, उससे साफ होता है कि जीतन राम मांझी जो है तेजस्वी को तो छोड़ दिए, लेकिन उनको नीतीश कुमार भी नहीं भा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बाबा है, बाबा बताएंगे कि क्या बाबा तेजस्वी खेमे से तो वहां से दूर हो चुके हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी नहीं भा रहे हैं। बिरजू, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री आप इनको कह सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी ने 2014 में हार का, जो लोकसभा में हार हुई थी, उसका जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए, चूंकि अध्यक्ष भी थे, तो जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के काबिल अपने आप को नहीं समझता हूँ, मुझे संगठन को मजबूत करना है और ज्यादा मजबूती से करना है। उससे पहले हमने बहुत सारी कहानियां बताई कि क्या परिस्थितियां बनी, किस तरह की बातें हुई, नीतीश कुमार ने क्या कहा अपने आप को मूर्ति साबित करने के लिए का हो या जो भी लगा हो। राजनीति में अक्सर जो है स्थितियों परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया जाता है, और इसमें जितना ज्यादा नीतीश कुमार माहिर हैं, जीतन राम मांझी भी कम नहीं। भले उनके पास वो संगठन नहीं हो, उतना ज्यादा उनको लोग नहीं भले ये करते हों, लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं, पुराने नेता हैं, एक खास वर्ग का उनके पास प्रतिनिधित्व भी है। इन सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी जब भी आपने देखा होगा कि अपनी बातें रखते हैं, तो वो बात राजनीति की एक बड़ी बात होती है। ऐसा ही उन्होंने लगातार महागठबंधन में रहते हुए जिस तरह की बातें कही, बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और यही कारण था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार ये चाह रहे थे कि 2015 में जिस तरह का उन्हें झटका लगा, जीत तो बड़ी मिली थी, 178 सीटें प्राप्त हुई थी महागठबंधन को, लेकिन हुआ क्या? उसका नतीजा नीतीश कुमार जी अपने खेमे को लेकर के फिर एनडीए में चले गए, और यहाँ बड़ा झटका लगा था। अब इस बार के चुनाव में ये वैक्यूम जो है उसको पूरा करना चाहते हैं, और यही कारण है कि जीतन राम मांझी की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने का मतलब था सीधा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कहती वो मानना पड़ता है, तो महागठबंधन टूट जाता। उससे पहले ये था कि रोने को थे तो तक आंख खुदा गया, मतलब एक बहाना बन गया। और ये बहाना था कि अपने आप को मांझी ने अलग कर लिया। अब मांझी क्या करेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जाने के पीछे बहुत सारा पेच है। अगर मांझी जाते हैं तो एनडीए टूट जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान स्थिति में ये नहीं चाहेगी कि वो एनडीए टूट जाए, क्योंकि उसके लिए दोनों ही जरूरी है। अगर नीतीश कुमार ताल पैंतरा करते हैं, चुनाव के बाद अगर कोई स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान एक बड़ा धड़ा होंगे, बड़ा धरोहर होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता में आने के लिए, या फिर और भी कारणों से। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के आने से कहीं ना कहीं, चूंकि जीतन राम मांझी आपको याद होगा 2015 में कहाँ थे, एनडीए के साथ थे, आरएलएसपी भी थी और भी कई दल थे, और सब मिलकर के 5 दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। 3 दल इधर थे। इस बार 3 और 5 की लड़ाई होनी थी उल्टे दिशा में। महागठबंधन में 5 होने वाले थे और एनडीए में 3 होने वाले थे, लेकिन उसमें भी अब मामला ये हो रहा, ये गड़बड़ा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास एक ही ऑप्शन है, और मांझी के पास, कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का पुनः विलय कर। लेकिन आप समझिए कि जीतन राम मांझी के चलते जिन लोगों ने नीतीश कुमार को त्यागा था, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी तो अपने पद के लिए कर सकते हैं, और सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी के उधर जाने का मतलब होता है कि जीतन राम मांझी सुरक्षित हो जाएंगे, उनके पुत्र सुरक्षित हो जाएंगे, उनके संबंधी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की पार्टियों में यही होता है। और ये कारण है कि जीतन राम मांझी के जो पार्टी मेंस हैं वो नहीं चाहते हैं कि विलय हो, वो एक पार्टी के रूप में खड़ा रहे, जिससे कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, और जीतन राम मांझी पर भी दबाव बना सकें कि वो जीतन राम मांझी अपने मन की नहीं कर सके। ये एक सबसे बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी बात जो हमारे सामने आ रही है, जो बड़ी बात हो रही है, वो ये है कि एनडीए और महागठबंधन के बाद जो पार्टियां बन जाती हैं, बच जाती हैं, वो मिल करके एक तीसरे मोर्चे का, थर्ड फ्रंट का गठन कर रही हैं। इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यशवंत सिन्हा को आपने देखा होगा किस तरह से वो
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे छोटे छोटे दलों को। मोतिहारी में एक बैठक हुई, इससे पहले भी आपको पटना में जो बैठक हुई थी आप लोग कवर भी कर रहे थे। आप लोगों से कहा भी था उन्होंने कि अभी बहुत सारे लोग आने हैं, चौंकाने वाली परिस्थितियां होगी चुनाव आते आते तक। इसमें बहुत सारी बातें आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने कहा था कि हम उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएंगे। कभी उन्होंने दलित मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान का भी नाम लिया था। अब ये एक बार फिर से उनके मन के अंदर में, जैसे 2014 में नीतीश कुमार के मन में ये बात आ गई थी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वैसे ही एक बार फिर से जीतन राम मांझी के मन में आ गया है कि तीसरा मोर्चा कहीं सत्ता में ना आ जाए और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित न रह जाए। तो देखने वाली बात ये होगी, या हो सकता है कि बड़ी योजना नीतीश कुमार की हो कि तीसरे मोर्चे में शामिल करा करके जीतन राम मांझी को, और वहां जो सीटें आएंगी, अगर जो भी सीटें आती हों, अगर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं तो इनके हाथ में बड़ा अधिकार होगा। और जो चुनाव के बाद समझौते होंगे, अगर पूरा बहुमत नहीं मिलता है किसी धारा को, तो ऐसी स्थिति में समझौता के लिए जीतन राम मांझी हमेशा बिल्कुल बोला। लेकिन एक सवाल जरूर है कि अगर जीतन राम मांझी, जैसा कि आपने कहा, खबर पहले से भी हम लोग चला रहे हैं, ऐसे खबरें आ रही थी अंदरूनी कि जीतन राम मांझी जो है जेडीयू में अपनी पार्टी को विलय कर देंगे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चुनौती हुआ कि जो लोग उपेक्षित है उनसे, जो जिला अध्यक्ष, मैंने कि सारी की सारी पार्टी जो है ना, एक एक लोग टूट जाएंगे। यही बात मैंने भी जो भी बताया है कि पार्टी के लोगों की तरफ से दबाव है। अगर जीतन राम मांझी की बात कही जाए तो वो तो कभी भी विलय करने को तैयार हो सकते हैं और अपने फायदे के तहत वो समझौता भी उसी तरह शर्त पे कर सकते हैं। लेकिन तब स्थिति ये होगी कि जीतन राम मांझी की आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी और वो आइडेंटिटी उन्हीं की नहीं समाप्त होगी, बाकी के उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय से उनके लिए युद्ध रहा है। जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात चल रही थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी थी, और दूसरी तरफ ये वो लोग थे जो नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हैं। चूंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार से ही टूट करके, उनकी पार्टी से ही टूट करके ये हिंदुस्तानी अवाम पार्टी बनी है, जीतन राम मांझी की पार्टी। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी थर्ड फ्रंट के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप समझ लीजिए कि मन में लड्डू फूटने लगते हैं, तो सामने से लड्डू मिले चाहे नहीं मिले, मन तृप्त जरूर होता है। बिल्कुल, मन तृप्त जरूर होता है। जैसे कि बाबा ने कहा कि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि हमें थर्ड फ्रंट तीसरे मोर्चे के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।